हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवर्बर पर स्वागत करता हूँ। कक्षा 11 के फिजिक्स में इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोगों ने विज्ञान की परिभाषा, भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान की नवीनतम परिभाषा और भौतिक विज्ञान के कार्य क्षेत्र, किस तरह से इसको मूल रूप से अध्ययन के लिए दो भागों में बांटा गया, स्थूल और सूक्ष्म भाग में, और इसके अंतर्गत क्या क्या हम अध्ययन करते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। देखिए, भौतिक विज्ञान का ही योगदान है जो आज हमारे समाज में तमाम मशीनों, तमाम उपकरणों का हम लोग प्रयोग करते हैं। चाहे वो आपके खेती के ट्रैक्टर, कंबाइन, थ्रेशर, इन सबको आप ले लीजिए, दवा छिड़कने की मशीन से लेकर के सड़क उद्योग धंधे, आपके फैक्ट्री, मिल, आप यहाँ तक कि धान से चावल बनाते हैं, गेहूं से आटा पिसवाते हैं। ये सब भी ये फिजिक्स का ही योगदान है। इसमें प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी के द्वारा ये डेवलप कराया गया है और इससे हमारे समाज में किस तरह से इसका लाभ मिल रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। तो आइए थोड़ा सा इस पे हम लोग चर्चा करते हैं कि भौतिक विज्ञान के प्रौद्योगिकी पक्ष में प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किस तरह से दिया गया है और इसके कुछ उदाहरण ये नीचे दिए गए हैं। आइए इन उदाहरण में हम देखते हैं। जैसे लीवर निकाय के अध्ययन से अनेक मशीनों के प्रारूप तैयार किए गए हैं। लीवर टेक्नोलॉजी से हम मशीनों का तमाम उपयोग किए हैं। ये जो तरल बहाव में आपके गैस का भी बहाव है, आपके द्रव का भी बहाव है, तो इसी के अध्ययन के द्वारा ही ये वायुयान की खोज हुई। मतलब यहाँ आप देखिए, यहाँ फिजिक्स है और इससे क्या खोज हुई ये आपको बताया गया है। ऐसे ही ऊष्मा के कार्यों के रूपांतरण की खोज के द्वारा ये ऊष्मा इंजन का आविष्कार हुआ। अर्धचालकों, संधि डायोड, ट्रांजिस्टर के अध्ययन से रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, रोबोट, इन सब का आविष्कार हुआ। इसी तरह से आगे के क्रम में आपको दिया गया है ये नाभिकीय विखंडन, पांचवा, नाभिकीय विखंडन के अध्ययन से नाभिकीय भट्ठी और परमाणु बम का निर्माण हुआ। नाभिकीय संलयन के अध्ययन से हाइड्रोजन बम का आविष्कार हुआ। ये लेसर टेक्नोलॉजी, लेसर के अध्ययन से कैंसर के उपचार, गुर्दे व पित्ताशय की पथरी, इसको निकालना, इसको वहीं आप सुने होंगे कि बिना ऑपरेशन किए हुए ही और अंदर पथरी को या है ना कैंसर का इलाज कर दिया गया। तो उसके लिए लेज़र टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। लेज़र से अध्ययन करके और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान के आधुनिक विकास में प्रौद्योगिकी में अनेक प्रकार का सुधार हुआ, एक औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात किया गया और इस तरह से आपकी औद्योगिकी में फिजिक्स का बोलबाला रहा। अब आइए हम कुछ ऐसे ही चीज़ों पर अध्ययन करते हैं जहाँ फिजिक्स का प्रभाव है और किन किन चीज़ों में इसका अध्ययन हुआ है, इस पर थोड़ा सा और भी चर्चा करते हैं। भौतिक विज्ञान का समाज पर बहुत अधिक प्रभाव है। आप देखिए, नाम सुने होंगे आप, अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपिक, ईसीजी, सीटी स्कैन, स्कैनिंग, कॉलर डॉपलर, इस तरह से अनेक ऐसे आविष्कार हुए हैं जिनका हम चिकित्सा विज्ञान में उपयोग करते हैं। आप लोग अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपिक या एक्सरे, इन सब से बहुत अधिक परिचित होंगे, बहुत सामान्य रूप से परिचित होंगे। तो इसका चिकित्सा विज्ञान में बहुत अधिक योगदान है। चिकित्सक इन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आपकी समस्या को, जो कि आपकी चिकित्सीय समस्या है, उसको ये दूर करने में उपयोग करते हैं। ट्रांसपोर्ट में, दूर संचार के क्षेत्रों में हमने बहुत उन्नति किया है। आज विश्व के एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम कुछ घंटों में, कुछ दिनों में ही पहुंच सकते हैं।
आगे टेलीफोन, टेलीप्रिंटर, मोबाइल जो आज आप यूज़ कर रहे हैं, न जाने कितने मनोरंजनों को, कितने संचार माध्यमों का आप यूज कर रहे हैं, आप अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कि देखिए इस समय इस लॉकडाउन के सिस्टम में आप पढ़ाई लिखाई भी इसी पर कर रहे हैं। तो इस तरह से इनका बहुत अधिक योगदान है। खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए रेफ्रिजरेटर है ना, गणना करने के लिए कैलकुलेटर, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, इन सब का प्रयोग जो है, जो भी हो रहा है, ये सब भौतिकी का ही देन है। अब कुछ थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि किन नियमों का क्या प्रयोग करके कौन सी प्रौद्योगिकी डेवलप की गई है। थोड़ा आइए इस पर एक सारणी देखते हुए हम लोग विचार करते हैं। जैसे यहाँ प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी का मतलब हुआ कि उसका जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, इस वैज्ञानिक सिद्धांत का उपयोग करके हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना दिए हैं कि जिसका उपयोग करके एक मशीन बनाई गई और जिसका हम समाज में उपयोगी होगा या समाज में उसका उपयोग करता है। जैसे आप देखिए ऊष्मागतिकी के नियम, ऊष्मागतिकी के नियम के द्वारा भाप इंजन बनाया गया। ऐसे विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन, संचरण व संसूचन, इसके द्वारा रेडियो और टेलीविज़न बना। अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी, इसके द्वारा अति उच्च चुंबकीय क्षेत्रों का उत्पादन किया गया। तन फिल्म प्रकाशीय व्यतिकरण, इसके द्वारा अपरावर्ती आवरणों का उपयोग किया गया। प्लाज्मा का चुंबकीय प्रतिरोध, संलयन परीक्षण रिएक्टर में। लेसर पुंजों तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा परमाणुओं का प्रगहन तथा शीतलन, ये बोन्स आइंस्टीन प्रेशर में किया गया। ऐसे ही न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम का उपयोग ये रॉकेट नोदक में, न्यूटन के गति का नियम का उपयोग। तरल गति में बर्नौली का प्रयोग, बर्नौली का प्रमेय, बर्नौली के प्रमेय का उपयोग के द्वारा वायुयान बना। ऐसे ही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, जल विद्युत शक्ति, पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन, जो पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन है तो इसके द्वारा सोनार यूज़ किया गया। ऊष्मागतिकी के नियम, ऊष्मा इंजन और प्रशीतक रेफ्रिजरेटर का यूज़ किया गया। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इससे ऑप्टिकल फाइबर्स बनाए गए, प्रकाशिक रेशे बनाए गए। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कणों की गति, इसमें त्वरित कण जैसे साइक्लोट्रॉन, इनका उपयोग किया गया, इनको बनाने में इसका उपयोग किया गया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, आपका जनरेटर, विद्युत जनित्र बना। ऐसी ही इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के द्वारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया गया। ऐसे ही इसी क्रम में आप देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसके द्वारा प्रकाश विद्युत सेल बनाया गया। जितना भी आप सोलर सिस्टम का यूज़ इस समय देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसका उपयोग हो रहा है, ये प्रकाश विद्युत सेल के सिद्धांत पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन और एक कंट्रोल चेन रिएक्शन जो बनाया गया, इसके द्वारा नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग किया गया, नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग किया भी जा रहा है। विद्युत उत्पादन में इसका प्रमुख योगदान है। विकिरण के उद्दीपन, उत्सर्जन तथा प्रकाश का प्रवर्धन, ये टेक्नोलॉजी लेसर कहलाती है। इसके द्वारा लेसर टेक्निक का उपयोग किया गया और लेसर का उपयोग अभी हमने आपको बताया है। ऐसी ही अंकीय तर्क, आपका बूलियन अलजेब्रा, और आप कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन, तो जिसमें आप दो अंकों का द्विआधारीय अंक भी इसको हम कह सकते हैं, बाइनरी नंबर्स, इनका उपयोग करके ही आपका कंप्यूटर बना है। कंप्यूटर इसी पर आधारित होता है, इसी पर ये कार्य करता है।
विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण आपका बेतार टेलीग्राफी है। कॉस्मिक रेडियो किरणों का संसूचन, कॉस्मिक रेडियो किरणों का जो संसूचन है ये रेडियो टेलीस्कोपिक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि दूर संचार से लेकर के भाप का इंजन है ना, और चिकित्सीय क्षेत्र में है ना, तमाम तरह के सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, न्यूक्लियर रिएक्टर, लेज़र, कंप्यूटर, टेलीग्राफी ना, इन सब में आपका फिजिक्स बहुत ही प्रमुख भूमिका निभा रहा है। अब आइए थोड़ा सा ये देखते हैं कि कौन कौन से देश में किन किन वैज्ञानिकों ने कौन कौन सी चीज़ों का निर्माण किया है। आइए इस पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। तो कुछ प्रमुख भौतिक वेदता और उनके देश में प्रतिपादित जो आविष्कार हुए हैं उनकी ये सारणी आपको दी गई है। प्रमुख भौतिक वेदता, उनके देश में उनके प्रतिपादित सिद्धांत और उनका अन्वेषण कार्य। आइए इस पर एक दृष्टि डालते हैं। यहाँ भौतिक वेदता का नाम है, ये देश है और उन्होंने क्या आविष्कार किया है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आइजैक न्यूटन इंग्लैंड के रहने वाले थे। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति का नियम, परावर्तक दूरदर्शी, इनका मुख्य अन्वेषण रहा है। आर्किमिडीज यूनान के थे। उत्प्लावन का नियम, उत्तोलक का नियम, ये इनका प्रमुख योगदान रहा है। गैलीलियो गैलीली इनका पूरा नाम है, इटली के रहने वाले थे। जड़त्व का नियम इन्होंने दिया। माइकल फैराडे इंग्लैंड के रहने वाले थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत अपघटन के नियम, डायनमो का आविष्कार, ये श्रेय माइकल फैराडे को जाता है। क्रिश्चियन हाइमोए ये हॉलैंड के रहने वाले थे। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, ये इनका ही देन है। आगे थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया के रहने वाले विक्टर फ्रांसिस है। कॉस्मिक रेज इन्होंने दिया, कॉस्मिक रेज को। हेंटेनिक रुडोल्फ हर्ट्ज का पूरा नाम हेंटेनिक रुडोल्फ हर्ट्ज, जर्मनी के रहने वाले थे। जो आप विद्युत चुंबकीय तरंग में फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज HZ पढ़ते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसको खोजने का श्रेय, अन्वेषण का श्रेय ये हर्ट्ज को जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन, जिससे सारे लोग परिचित होंगे, जर्मनी के रहने वाले थे। सापेक्षता का सिद्धांत प्रमुख सिद्धांत इनका रहा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या, द्रव्य ऊर्जा की तुल्यता, ये इनका प्रमुख अन्वेषण रहा है। अर्नस्ट रदरफोर्ड न्यूजीलैंड के थे। परमाणु में नाभिक की खोज, जे थॉमसन इंग्लैंड के थे ये। और इलेक्ट्रॉन की खोज इनका प्रमुख श्रेय रहा है। इलेक्ट्रॉन तथा धन किरणों के लिए विशिष्ट आवेश का निर्धारण, E/m का निर्धारण करना, ये जे थॉमसन का ही देन रहा है। ऐसे ही इसी क्रम में W.K. रॉन्जन जर्मनी के रहने वाले थे। एक्सरेज इन्होंने दिया था, जिसका चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही प्रमुख योगदान है। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल इनका पूरा नाम है, इंग्लैंड के रहने वाले थे। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, गैसों के अणुओं का वेग और वितरण नियम, CV रमन भारत के रहने वाले थे। और प्रकाश प्रकीर्णन संबंधी रमन इफेक्ट ये इन्होंने दिया। जगदीश चंद्र बोस भारत के रहने वाले थे। अति लघु रेडियो तरंगें, माइक्रो रेडियो वेव्स का इन्होंने खोज किया। जेम्स चैडविक इंग्लैंड के रहने वाले थे, न्यूट्रॉन का खोज इन्होंने किया। हेनरी बेकरेल ये फ्रांस के थे, रेडियो एक्टिविटी का खोज इन्होंने किया। मैरी सोलोड्स्का क्यूरी
पोलैंड के रहने वाले मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी, दो लोग थे। रेडियम पोलोनियम की खोज, प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन, इसका श्रेय ये क्यूरी दंपत्ति को जाता है। ऐसे ही नील्स बोर जिस पर आपकी बोर थियरी के नाम से जाना जाता है। नील्स बोर डेनमार्क के रहने वाले थे। हाइड्रोजन परमाणुओं की संरचना, हाइड्रोजन परमाणु से संबंधित जो कुछ भी दिया नील्स बोर ने दिया। विकिरण का क्वांटम मॉडल, परमाणु का क्वांटम मॉडल है ना, इसके लिए बोर को श्रेय जाता है। आर के मिलन अमेरिका के थे। इलेक्ट्रॉन के आवेश की माप, जो इलेक्ट्रॉन पर हम आवेश बताते हैं, मिल्कन ने अपने तेल की बूंद वाले आविष्कार के द्वारा इसको दिया था। होमी जहांगीर भाभा भारत के रहने वाले थे। कॉस्मिक रेज का सोपानीक्रम इन्होंने दिया। मेघनाथ साहा ये भी भारत के रहने वाले थे। तापीय आयनीकरण सिद्धांत इन्होंने दिया। सत्येंद्र बोस भारत के रहने वाले थे। क्वांटम सांख्यिकी इन्होंने दिया। दे ब्रॉगली फ्रांस के रहने वाले थे। पदार्थ की द्वैत प्रकृति के लिए दे ब्रॉगली कंसेप्ट आप पढ़ते हैं, वो फ्रांस के रहने वाले थे। ऐसे ही इसी क्रम में एस चंद्रशेखर भारत के रहने वाले थे। चंद्रशेखर सीमा और तारों की संरचना के बारे में इन्होंने बताया। एडविन ह्यूवेल अमेरिका के रहने वाले थे। प्रसारी विश्व का सिद्धांत। एनरिको फर्मी का नाम आपने सुना होगा, इटली के रहने वाले थे। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन का श्रेय इनको जाता है। C.H. टाउन्स अमेरिका के रहने वाले थे। मेसर लेसर टेक्नोलॉजी इन्होंने दिया। W.J. बॉर्डिन अमेरिका के रहने वाले थे। ट्रांजिस्टर और सुपर कंडक्टिविटी का थियरी, अतिचालकता का सिद्धांत इन्होंने दिया। अब्दुल सलाम ये पाकिस्तान के रहने वाले थे। दुर्बल तथा विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रिया का एकीकरण, इसके लिए अब्दुल सलाम जो पाकिस्तान के रहने वाले थे, इस वैज्ञानिक को ये श्रेय जाता है। और इस क्रम में थोड़ा सा कुछ और अन्वेषण और भौतिक वेत्ताओं को देखते हैं हम लोग, जिसमें आपके अर्नोल्ड, ये है अर्नोल्ड का पूरा नाम थोड़ा सा इसमें दिख नहीं रहा है। अर्नस्ट अर्नोल्ड लॉरेंस ये अमेरिका के रहने वाले थे। साइक्लोट्रॉन इन्होंने दिया है, यहाँ दिख नहीं रहा है, आप जान लीजिए। डैनियल बर्नौली नीदरलैंड के रहने वाले थे। बर्नौली प्रमेय इन्होंने दिया। रॉबर्ट बायल इंग्लैंड के रहने वाले थे। ये बायल का नियम, जो गैस के नियम में आप बायल का नियम, चार्ल्स का नियम ये पढ़ते हैं, ये बायल का नियम रॉबर्ट बायल ने दिया। और कैवेंडिश ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। कैपिटल जी का प्रयोग का निर्धारण सबसे पहले इन्होंने दिया। मार्कोनी इटली के रहने वाले थे। बेतार का संदेश इन्होंने दिया। और एडिसन से आप लोग बहुत परिचित होंगे, अमेरिका के रहने वाले थे। विद्युत बल्ब इनका प्रमुख आविष्कार रहा। ग्राहम बेल अमेरिका के रहने वाले थे। टेलीफोन इन्होंने दिया। जी रामचंद्रन भारत के रहने वाले थे। जैव भौतिकी के हाइड्रोजन बॉन्ड को इन्होंने बताया। C.D. एंडरसन अमेरिका के रहने वाले थे। पॉजिट्रॉन इन्होंने दिया। हिडेन युकोवा जापान के रहने वाले थे। नाभिकीय बलों का सिद्धांत, मेसान विनिमय, ये युकोवा का प्रमुख योगदान रहा है। वॉल्फगैंग पॉली ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे और अपवर्जन का सिद्धांत इन्होंने दिया। ऐसे ही पॉल डेरिक ये इंग्लैंड के रहने वाले थे और आपेक्षीय इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, क्वांटम सांख्यिकी, ये इनका योगदान रहा है।
तो आज के क्रम में सिर्फ हम लोग यही कुछ जाने कि प्रौद्योगिकी क्या है और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किस तरह से कौन से वैज्ञानिक और कौन से उनके अन्वेषण ये प्रयोग में आया और किस तरह से हम उसका उपयोग करते हैं और हमारे समाज के लिए वो किस तरह से उपयोगी है। इन वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ हम लोगों के लिए दिया, उनका प्रमुख श्रेय हम लोगों के साथ है। और इसको आप लोग अध्ययन करिए और अध्ययन के बाद ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है। होमवर्क में है आपका वायुयान की खोज किसके अध्ययन से हुई, लेसर के अध्ययन से किस प्रकार की युक्तियों का निर्माण हुआ, साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किसने किया, CD एंडरसन नामक अमेरिकी वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी। तो ये होमवर्क आप कंप्लीट कर लीजिएगा। धन्यवाद।